जय हिंद। स्वागत सभी देखने सुनने समझने वाले दर्शकों और श्रोताओं का। आज का वीडियो एक और भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, जहां निकले हैं कई पाठ्यक्रमों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, कई सारे पाठ्यक्रमों के लिए निकले एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी इस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं अप्लाई, तो 30 अगस्त से पहले कर दीजिएगा अप्लाई। यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पूर्वोत्तर की यह यूनिवर्सिटी है। इसको इन शॉर्ट या संक्षिप्त भाषा में लोग नेहरू के नाम से जानते हैं। नेहरू विश्वविद्यालय, जहां निकले हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस किस डिग्री के लिए, पहले वे सुन लीजिए, उसके बाद ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे। क्योंकि यदि आपका कोर्स नहीं है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वीडियो को छोड़कर स्किप करके आप जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको अपना समय और इंटरनेट का डेटा सही जगह इस्तेमाल करना है। BA आर्च, बीटेक, एमटेक, एमबीए के अंदर दो कोर्सेज हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्री बिजनेस। उसके बाद है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं MCA, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट MTTM, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसको MTTM बोलते हैं। उसके अलावा है फिर से MBA है, MSc और उसके बाद PhD। इन पाठ्यक्रमों के लिए लिखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप भी करना चाहते हैं अप्लाई, तो अब चलते हैं नोटिफिकेशन और ज़रूरी जानकारी पर। और हाँ, एक कोर्स और 4 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया है इसी विश्वविद्यालय का कि BA LLB के फॉर्म भी आए हैं। BA LLB के फॉर्म भी आए हैं इसी विश्वविद्यालय में। यदि आप BA LLB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। BA LLB के लिए ग्रेजुएशन यदि आपके 45% अंक आए हैं और आप SC/ST कैटेगरी के हैं, ग्रेजुएशन में यदि आपके 45% या उससे ज़्यादा अंक आए हैं और आप SC/ST कैटेगरी के हैं, तो आप BA LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। LLB की फ़ीस है 400 रुपये जनरल कैटेगरी की, और SC/ST की फ़ीस है 400 रुपये है SC/ST की, और जनरल फीस है 800 रुपये की फ़ीस है LLB कोर्सेज के लिए, सॉरी BA LLB कोर्सेज के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट है 30 अगस्त 2021। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म और फीस है। एग्जाम यानी एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों ही ऑनलाइन होगा, लेकिन आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी में। ठीक, वेन्यू आपको मैंने पहले बता दिया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक चीज़ और। PhD के लिए PhD की 3-4 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है यूट्यूबर ने बताई हैं, तो मैं भी रिपीट ही करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, खासकर एज को लेकर, एग्जामटेड को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो हम चलते हैं पहले नोटिफिकेशन पे। बीटेक के लिए जो फॉर्म आया है, उसके लिए आपको 45% नंबर होना ज़रूरी है कम से कम अप्लाई करने के लिए। SC/ST के लिए हाँ, जो बच्चे जी क्रॉस कर रखे हैं ना, जो बच्चे जी क्रॉस कर चुके हैं, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये ठीक है। बायोलॉजी में, टेक्निकल कोर्सेज में, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से +2 के लेवल पे। और इसके अलावा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो कोर्स है, उसके लिए 55 और 60% नंबर होना ज़रूरी है। यानी कि 55% SC/ST और जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए 55 है, और जनरल के लिए होना चाहिए 60% नंबर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए भी खासकर ध्यान रखिएगा इस कोर्स में अप्लाई करने। इसका नाम है बीटेक। उसके अलावा बीटेक में है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स, यानी कि IT सेक्टर बोलते हैं। इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 60% नंबर होना जरूरी है, और जो कैटेगरी में है, कोटे में है, SC/ST प्लस PWD, उनके लिए 55% होना जरूरी है। एक कोर्स और है बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग। बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग में इसके लिए भी सेम परसेंटेज है वो रखा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बीटेक एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सेम परसेंटेज है, कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसके लिए भी 50 और 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। यानी कि कैटेगरी वालों के लिए 50 और अदर के लिए 55-50 पे भरपाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक इसमें है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे नाटा बोला जाता है। क्या है? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इसको आप दे दीजिए, आपने दिया होगा और इसको ही देना होगा आपको। और मैथमेटिक्स हो कंपलसरी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये केमिस्ट्री कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन फील्ड से, PCM जिसको बोलते हैं, इस सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। MBA एग्री बिजनेस प्लस फूड टेक्नोलॉजी, MBA एग्री बिजनेस प्लस फूड टेक्नोलॉजी के लिए ध्यान रखिएगा 55% होना जरूरी है। जनरल के लिए, SC/ST के लिए और PH के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, तो याद रखिएगा, आपका BSc होना चाहिए लाइफ साइंस से, या फिजियोलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से, या अप्लाइड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोकेमिस्ट्री, फूड एंड प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चरल, फूड टेक्नोलॉजी।
जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं 9, यदि आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से एमएससी क्यू है तो आप एमबीए इन एग्री बिजनेस एंड एमबीए इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कुछ और है आपका तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बाद बायोकेमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन, एग्रीकल्चरल, फूड एंड टेक्नोलॉजी। यदि इसमें से किसी सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया, बीएससी किया है तो आप एमबीए इन फूड टेक्नोलॉजी एंड एमबीए इन एग्री बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। और मैट क्वालिफाई जो बच्चे स्कोर कर चुके हैं ना, यानी जो पेपर होता है मास्टर ऑफ एग्री वाला करिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले कोर्स पे, एमटीटीएम का। एमटीटीएम कोर्स है मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसके लिए आपका 50% होना नंबर जरूरी है ग्रेजुएशन में, और 45% होना SC ST के लिए रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैट यानी कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका स्कोर कम से कम होना चाहिए, और ये मान्य रहेगा मई, सितंबर और दिसंबर 2019 वाला भी। यदि आपने मई, सितंबर और दिसंबर 2019 में मैट की परीक्षा पास की थी, इंक्लूडिंग फरवरी और मई 2020 की परीक्षा पास की थी, तो उसका जो भी आपका परसेंटेज रहा होगा 60-70, उन बच्चों को स्पेशल या कहें कि एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा इस कोर्स में। आप कहेंगे पीएचडी की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में केवल पीएचडी नहीं और सब्जेक्ट के फॉर्म भी निकले हैं, सभी की बात करना जल्दी जल्दी जरूरी है, क्योंकि वीडियो देखने वाले सही बच्चे पीएचडी वाले हो जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है बीए वाला बच्चा हो, कोई एमबीए वाला बच्चा हो, कोई बीटेक का बच्चा हो, अप्लाई कर, सभी की जानकारी देना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सी बाकी जानकारी आप प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट से प्राप्त कर ही लेंगे, इतना मैं भी जानता हूँ, बड़े समझदार बच्चे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 60% नंबर होना जरूरी है जनरल्स के लिए, और कैटेगरी वालों के लिए 55% नंबर होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे गेट हैं, जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, कम से कम उनका 80% स्कोर होना जरूरी है। 80% से कम स्कोर है तो आप गेट का लाभ नहीं ले पाएंगे इस कोर्स में। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अप्लाई करने से पहले वेबसाइट प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चिंतन करने के बाद अप्लाई कीजिएगा। अगला कोर्स है एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के लिए बीई या बीटेक होना जरूरी है। इसके अलावा आप बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल, और इसके बाद है इंजीनियरिंग एंड एमएससी। इसमें से किसी कोई कोर्स में आपने एमएससी किया है तो अप्लाई, बीएससी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एम नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हैं। उसके अलावा मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड कोर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप बीएससी में 60% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। कैटेगरी वालों के लिए 55% पर प्रावधान है। गेट क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जो बच्चे गेट क्वालिफाई होंगे उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और ये गेट वालों के लिए ध्यान रखिएगा। एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी में गेट वाले बच्चों को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनको ज़्यादा उनकी संभावना है एडमिशन होने की इस कोर्स में। एमएससी इन हिस्टोरिकल्चर, इसमें भी वही 55 और 50 का प्रावधान रखा गया है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 45 और 50 अप्लाई कर सकते हैं। 45% SC ST के लिए और 50% जनरल के लिए। पीएच के लिए क्या परसेंटेज रहेगी वो उसमें नहीं दिया है एमसीए कोर्स के अंतर्गत। एमबीए कोर्स में भी वही सेम प्रावधान है जो एमसीए कोर्स में है परसेंटेज का। मैं परसेंटेज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें परसेंटेज अलग अलग है। कुछ कोर्स में SC ST को 45 दिया गया है, कुछ कोर्स में 50 दिया गया है, और कुछ कोर्स में SC ST को 55% मांगे गए हैं। इसीलिए सभी कोर्स का परसेंटेज आपको बता रहा हूं, ठीक है। पीएचडी का मैं आप बताने वाला हूं आपको, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, आईटी सेक्टर का, एंटरटेनमेंट का आप देख लीजिएगा। पीएचडी की बात कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है, पीएचडी की वीडियो लंबा हो जाएगा। पीएचडी के लिए यदि अप्लाई करना है आपको, और आप यदि SC ST कैटेगरी में है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना है आपको, यदि आप SC ST कैटेगरी में, तो 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है SC ST के लिए, और बाकियों के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना हो तो सोच के करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन यदि एक ही दिन एक ही समय पड़ जाएगा तो आपको तकलीफ या समस्याएं हो जाएंगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की सभी कोर्सेज की, चाहे बीए के हो, चाहे एमकॉम के हों, बीएससी के हों, एमएससी के हों, बीटेक के हों, एमटेक के हों, एमबीए के हों, पीएचडी के हों, चाहे कोई भी डिप्लोमा कोर्स हो, लैंग्वेज कोर्स हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, बीए एलएलबी का कोर्स हो, ये सारे के सारे 8 प्रकार के कोर्सेज में लास्ट डेट अप्लाई करने की है 30 अगस्त 2021। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़, पीएचडी के बच्चे की बात करेंगे आप 2 मिनट पीएचडी के बच्चों के लिए। जब हम अपना एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं या एमएससी करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं पीएचडी में, तो यदि एमए, एमकॉम, एमएससी करते वक्त आपकी एज 35 वर्ष है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा होती है, यदि आपकी उम्र 35 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा होती है, वो भी 1 जुलाई 2021 को, फिर से समझ लीजिए, यदि एमए, एमएससी, एमकॉम पास आउट होने पर आपकी एज 35 या उससे ज़्यादा होती है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए। बॉयज़, सारे बॉयज़ लड़के हों, ठीक। यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको 45 वर्ष तक का समय दिया गया है, बॉयज़ के लिए 35 वर्ष का। दूसरी चीज़, यदि आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको जेआरएफ का लाभ नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कैंडिडेट्स को। फिर से सुन लीजिए, यदि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो जेआरएफ का लाभ आपको नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। तीसरी चीज़, पीएचडी वाले बच्चे खासकर ध्यान से सुने, नोटिफिकेशन आया है और थोड़ा लेट में नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन है ये 4 अगस्त का। 4 अगस्त का नोटिफिकेशन कहता है कि हाँ, 27 जुलाई का नोटिफिकेशन और 2 अगस्त का नोटिफिकेशन में ये बातें नहीं कही गई थी, लेकिन 4 अगस्त का नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा गया है पीएचडी के बच्चे हों और चाहे किसी भी कोर्स के बच्चे हों, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद फाइनल जो प्रिंट आउट आएगा उसकी एक कॉपी बाय पोस्ट आपको डिपार्टमेंट भेजनी है, यूनिवर्सिटी के जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है। अब इस बात को कंसल्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से आप फ़ोन से, ईमेल से बात कर लीजिएगा कि हमको बाय पोस्ट भेजना है नहीं भेजना है, क्योंकि 4 अगस्त का नोटिफिकेशन भेज कहता है कि सबमिट ए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट कंसल्ट। अब ये हार्ड कॉपी कैसे भेजनी है इसके लिए आप पता कर लीजिएगा, ठीक। चौथी चीज़, पीएचडी के बच्चे अप्लाई करने से पहले सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा आप लोग। विदाउट सिनॉप्सिस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे टॉपिक मांगा जाए या एसओपी मांगा जाए या फुल कॉपी मांगा जाए, इन 3 में से कोई ना कोई चीज़ आपसे ज़रूर मांगी जाएगी फॉर्म को अप्लाई करते वक्त में। 30 अगस्त लास्ट डेट है पीएचडी के फॉर्म की भी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए थी नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टर वेबसाइट में जो कि नहीं है, और उसकी सूचना मैं भी नहीं दे पाऊंगा कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं है। पहली चीज़, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर गेट क्वालिफाई हैं, मेट क्वालिफाई हैं, कैट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं या फिर आईसीएमआर, आईसीएचआर, आईसीपीआर, इस प्रकार की किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं, क्या ऐसे बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट मिलेगी या नहीं, इसका कोई प्रावधान कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन में, ना ही प्रोस्पेक्टर पे, ना ही वेबसाइट पे, इसीलिए इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं। दूसरी चीज जो नहीं दी गई है वेबसाइट पे, प्रोस्पेक्टर पे, नोटिफिकेशन में कि पीएचडी में किस किस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। चौथी चीज, कहीं मेंशन नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं। तो ये सवाल मत पूछिएगा कमेंट करके कि हमारे सब्जेक्ट में सीट कितनी है, मुझे भी नहीं पता है। किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं ये भी नहीं पता है। एंट्रेंस कब होगा ये भी कोई डेट नहीं है, और एंट्रेंस ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये भी क्यों क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम आपका नेहरू में होगा या फिर दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, बिहार, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। लास्ट ईयर नेहरू में ही एंट्रेंस हुआ था और 3 दिन में एंट्रेंस इंटरव्यू दोनों हो गया 2020 के अकॉर्डिंग। अगर वही रहा और शायद वही होगा भी, क्योंकि 19, 18 और 17 के बैच में जो मेरा अनुभव रहा है मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, कि वही बुलाता है नेहरू अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, चाहे शिलोंग कैंपस हो या टूरा कैंपस हो, वहीं इंटरव्यू होता है, वहीं एंट्रेंस होता है। 7 दिन में आपका एंट्रेंस, इंटरव्यू और वाइवा, सिनॉप्सिस सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी कि 7 दिन में आप वहाँ रहिए, घूमिए फिरिए, मजा लीजिए। हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं हो जाएगा तो कम से कम वेकेशन ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। मुझे नहीं पता मेरी बकवास आपको कितनी अच्छी लगी, लेकिन जो भी मैंने कोर्स आपको बताए उसके लिए यदि आप करना चाहते हो अप्लाई तो ज़रूर कीजिए अप्लाई, ठीक है। चाहे बीटेक, मैं कोर्स का नाम फिर से बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस, ये सब है बीटेक के कोर्सेज। बीए एलएलबी का कोर्सेज है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। सभी का परसेंटेज मैंने आपको बताया, जनरल के लिए भी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी, SC
पीएचडी के लिए भी, चाहे एमटीटी की कोर्स की बात करें, मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की बात करें मास्टर वाली, चाहे आप पीएचडी की बात करें या बीटेक की बात करें, एमटेक की बात करें, एमबीए की बात करें, सभी कोर्सेज के परसेंटेज को देख लीजिएगा। गेट वाले को अलग बेनिफिट मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। नेट जेआरएफ को क्या लाभ है क्या नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है। सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, स्पेशल कोई डेट मेंशन हो वो कोई जानकारी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्रोस्पेक्टर वेबसाइट पर जाएंगे, बाकी कोई प्रोस्पेक्टर पीडीएफ कॉपी में नहीं है, एमएस वर्ड कॉपी में है, उसका लिंक क्रिएट नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 30 अगस्त से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म है। एंट्रेंस इंटरव्यू कैसे होगा, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। नेहरू यूनिवर्सिटी का 21 के एडमिशन का पहला वीडियो है, 3 वीडियो और बनेंगे इस पर। अभी एंट्रेंस और इंटरव्यू के पैटर्न को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर और सिनॉप्सिस और रिटर्न के बीच को लेकर, उन दोनों के रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू से पहले क्या करना है उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा और लगभग 15 अगस्त से पहले आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का वेट कीजिएगा। इस 15 मिनट के वीडियो में इतना ही। कुछ सवाल हो, समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक जो करना हो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जब तक आप सीखते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सफलताएं आपको मिलती रहेंगी। मेरा आपको जय हिंद, सलाम।